हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे समझने के लिए आप इसका पिछला पार्ट जरूर देखें। पार्ट 37। मधु ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोलकर बैठने लगी, लेकिन गार्ड ने उसे रोक दिया और कहा, आपके साथ हम चल रहे हैं। दूसरी तरफ मोहित और विनीत उस कमरे से बाहर आ गए थे। मोहित सोफे पर बैठा था और उसके दोनों हाथ अपने चेहरे पर थे और गहरी सोच में वो डूबा हुआ था कि वो अचानक से अपनी जगह से उठ गया और बिना कुछ बोले बाहर की तरफ बढ़ने लगा। विनीत जो खड़ा हुआ था और मोहित के चेहरे के हर आते जाते भाव कब से देख रहा था। मोहित को जाते हुए देखकर मोहित से कहने लगा, कृति ने बात चाहे गुस्से में कही हो, लेकिन उसने बात सच कही कि तुम मधु से प्यार करते हो। मोहित जो जा रहा था ये सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। मोहित का दिल जोरों से धड़क उठा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में पहले से यही ख्याल चल रहा था कि क्या वो मधु से प्यार करने लगा है। वही सवाल का जवाब विनीत ने उसे दिया और वो मधु के बारे में सोचकर अपनी आंखें खोलकर बिना रुके वहां से निकल गया। विनीत उसके पीछे खड़ा था और मोहित को जाते देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मोहित बाहर निकल गया, सीधे अपनी कार की तरफ बढ़ गया और उसके पीछे पीछे विनीत भी आ गया। मोहित कार के अंदर बैठा और विनीत भी मोहित की कार में बैठ गया। मोहित ने अपना हाथ सिर के ऊपर रखा था और उसे धीरे धीरे 2 उंगलियों से दबा रहा था। वो गहरी कशमकश में उलझा हुआ था और उसने विनीत को अपनी कार के अंदर बैठते हुए देखा और कहने लगा, तुम अपनी कार लेकर आए हो, फिर मेरी। मोहित ने इतना कहा था कि विनीत ड्राइवर की तरफ देखकर कहने लगा, हॉस्पिटल ले चलो। मोहित समझ गया था कि विनीत उसके हाथ की ड्रेसिंग कराना चाहता है और विनीत ने मोहित के हाथ की पट्टी से निकलता खून देख लिया था। मोहित का शर्ट भी खून से थोड़ा खराब हो गया था, जिसे विनीत नहीं चाहता था कि मोहित के हाथ पर कोई भी इन्फेक्शन हो। मोहित के जहन में एक ख्याल ने अपनी जगह बना ली थी, या यूँ कहें अपनी फीलिंग्स को समझाने की वो कोशिश कर रहा था कि मधु के प्रति वो क्या फील करता है। और इसी बीच में उसे वो वक्त याद आया कि जब मधु नशे में थी तो उसने उसके साथ क्या करने की कोशिश की थी। ये याद आते ही उसका दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा था। वही मधु मोहित को ढूंढती हुई उसके ऑफिस के पार्किंग एरिया में उसकी कार आकर रुक गई थी। गार्ड तो पहले से बाहर निकल गए थे, पर मधु अंदर बैठी नर्वस फील कर रही थी और अपने दोनों हाथों को आपस में भेजकर प्रेस कर रही थी ताकि उसकी थोड़ी घबराहट कम हो जाए। ऑफिस के अंदर मुझे जाना चाहिए या नहीं? एक बार देख तो लूं कि मोहित ऑफिस में है या नहीं। इतना सोचकर वो कार से बाहर निकली। उसके सामने एक आलीशान बिल्डिंग थी, जो अंदर जाने से वो थोड़ी घबराहट हो रही थी और वो अपने धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई जाने लगी। उसका दिल कह रहा था कि एक बार जाकर ऑफिस में चेक तो कर ले कि मोहित ऑफिस में है या नहीं। मुश्किल से वो ऑफिस के लॉबी तक पहुंची होगी कि गार्ड ने उसे रोककर कहा, अपना कार्ड दिखाएं। उस गार्ड ने इतना कहा था कि मधु के पीछे जो गार्ड आ रहे थे उन्हें देखकर उस गार्ड ने कुछ नहीं कहा। आखिर मधु के पीछे जो चल रहे हैं गार्ड यहीं के तो थे, तो जाहिर सी बात थी कि अगर वो दोनों उसके सामने जो लड़की खड़ी है उसके पीछे चल रहे हैं तो वो आम लड़की नहीं होगी। सॉरी मैम, आप जा सकती हैं, उस गार्ड ने सर नीचे करके प्यार से कहा। मधु अचानक से उसके पलट जाने पर उसे घूरने लगी और फिर अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। पर वो 2 कदम आगे बढ़ी होगी कि उसने गार्ड से पीछे मुड़कर कहा, क्या मोहित ऑफिस आए हैं? नो मैम, सर ऑफिस नहीं आए हैं। मोहित तो यहाँ भी नहीं है, तो वो कहाँ जा सकते हैं? मधु अपने मन में सोचने लगी और यहीं से उसने घर जाने का मन बना लिया और वो अपना उदास चेहरा लेकर बाहर की तरफ निकल गई। वो थक चुकी थी मोहित को ढूंढते ढूंढते। आखिर वो सुबह से मोहित को देखने के लिए परेशान थी, पर उसकी किस्मत थी कि उसे मोहित से मिला नहीं रही थी। विनीत का घर। विनीत और मोहित बालकनी के एरिया में खड़े थे। सर्द धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी
और दोनों ने छोटी दीवार का टेका लेकर खड़े थे। दोनों के हाथ में कॉफ़ी के मग थे। मोहित बार बार कॉफ़ी के सिप ले रहा था तो विनीत उसे अपनी गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। तुमने मधु से बात की? विनीत ने कहा। मोहित को विनीत के कहने से याद आया कि वो मधु को तो हॉस्पिटल में ही छोड़कर आया था, और ये याद करते ही उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल करने लगा और दूसरी तरफ से फ़ोन रिसीव हुआ। फ़ोन रिसीव होने पर मोहित के बिना कुछ भी कहने से पहले ही सामने वाले ने कुछ कहा और मोहित ने पूरी बात सुनकर उसने अपना फ़ोन अपने कान से अलग किया और डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी कॉफ़ी का मग कॉफ़ी टेबल पर रखकर वहाँ से जाने लगा। इस बार विनीत ने भी मोहित को रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो जानता था कि मोहित खुद में ही बहुत उलझा हुआ है और वो ये भी जानता था कि आज नहीं तो कल वो सुलझेगा ही। रात हो गई थी। मधु मोहित का इंतजार करते करते थक चुकी थी और वो लिविंग रूम के सोफे पर सो गई। मोहित लगभग रात के 1:30 बजे को घर आया और वो सीधा कमरे की तरफ बढ़ गया। वो काफ़ी थक चुका था अपने रिश्तों की उलझनों को समझने में, और वो चाहता था कि बस एक किनारा मिले जिससे वो एक सही फैसला कर पाए। उसने सीढ़ियों पर अपना एक कदम रखा था कि वो रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। मधु ठीक उसके सामने वाले सोफे पर आराम से सो रही थी। लिविंग रूम की लाइट बंद थी और एक बल्ब जला हुआ था, जिससे मधु का चेहरा काफ़ी शांत और मासूम लग रहा था। और मोहित के चेहरे पर जो इतने वक्त से सिकन छाई हुई थी, वो मधु को देखकर कहीं गायब हो गई थी और उसके चेहरे पर एक शांत भाव छा गई। वो मधु की तरफ बढ़ गया। मधु के पास जाकर मोहित थोड़ा झुक गया और उसे अपनी बाहों में उठाने के लिए आगे बढ़ गया, पर उसके हाथ इंजर्ड थे, जिससे वो थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर उसने ज़्यादा न सोचकर मधु को अपनी बाहों में उठा लिया और सीढ़ियों तक आया। मोहित की नज़र मधु पर टिकी थी। न जाने क्यों उसे मधु आजकल अच्छी लगने लगी थी और वो उसके साथ रहना चाहता, और वो दिन रात उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के बारे में सोच रहा था। और कभी मधु उसके ख्यालों से बाहर नहीं गई थी। जब से उन दोनों के बीच सही होने लगा था, तो क्या यही प्यार है जिसके बारे में पूरी रात सोचना उसके ख्यालों में दिन रात था? और उसके हाथ अपने आप ही मधु के सिर को सहलाने के लिए आगे बढ़ गए। उसका हाथ मधु के सिर को सहला रहा था। मोहित के हाथ मधु के सिर को सहला रहे थे, जिससे नींद में ही मधु महसूस करते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मधु को लग रहा था कि वो एक हसीन सपना देख रही है, जो वो नहीं चाहती थी कि उसका ये हसीन सपना कभी टूटे। खिड़की बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। कमरे में कम रोशनी थी और चांद की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। बाहर का मौसम कुछ ठीक नहीं था। हवा तेज तेज चल रही थी। ऊपर से ठंड का मौसम और हवा का इतना चलना। मोहित की नज़र तो बस मधु पर थी और उसने मधु के मासूम चेहरे पर छोटी सी बिखरी हुई मुस्कान को देख रहा था, और मधु के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। मधु सुकून से सो रही थी और मोहित नीचे ठंडे फर्श पर बैठा था। उसने धीरे धीरे अपने हाथ मधु के सिर से हटाए और उसके हाथ हटाते ही मधु के चेहरे पर सिकन दिखने लगी, जिसे देखकर मोहित के चेहरे पर ना बयां करने वाली हंसी आ गई। उसकी हंसी की आवाज़ इस बार तेज थी। वो ज़्यादातर खामोशी से हंसने वालों में से था। ये लड़की कहीं सोने का नाटक तो नहीं कर रही ना? इतना बोलकर मोहित ने अपना हाथ मधु के चेहरे के ऊपर हवा में लहराया, पर मधु तो सोई हुई थी। वो कल रात से सोई नहीं थी, जिससे वो काफ़ी थक चुकी थी। और मोहित सीधे खड़े होकर कहने लगा, क्या मधु ने डिनर किया? ये याद आते ही पहले मोहित वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मधु सुकून से सोती रही और मोहित नहाने के बाद नीचे लिविंग रूम की तरफ आया और डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। वहाँ 2 सर्वेंट कुर्सी पर बैठकर आपस में कुछ बातें कर रही थी और एक मोहित को सामने से आते हुए देखकर उठ खड़ी हुई, और दूसरी वाली को ये अंदाज़ा तक नहीं रहा कि मोहित ठीक उसके पीछे खड़ा है, और वो अपनी बातें करती रही। मधु मैम और मोहित सर की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है।
और मुझे मधु मैम का नेचर भी बहुत पसंद आने लगा है। दूसरी वाली उसकी बात का क्या जवाब देती, वो तो बस सामने की तरफ देखकर अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। अरे तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना। दूसरी सर्वेंट जो मोहित को सामने से देखकर खड़ी थी, उसने बैठी हुई सर्वेंट को इशारों इशारों में पीछे की तरफ देखने के लिए कहा और वो पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगी और मोहित को देखकर वो डर गई और अपनी जगह से उठकर दोनों सर्वेंट एक जगह पर अपना सर झुकाए हुए खड़ी हो गई और मोहित के भाव बिल्कुल नॉर्मल थे। उसने किसी भी बात का रिएक्ट नहीं किया था और 2 कदम आगे आकर कहने लगा, क्या मधु ने डिनर किया था? नो सर। इतना सुनकर मोहित की भौहें ऊपर को उठी और वो कुछ बोल पाता इससे पहले एक सर्वेंट कहने लगी, मधु मैम बोल रही थी कि आप आएंगे तब वो आपके साथ डिनर करेंगी। उन्होंने हमें ये कहकर मना कर दिया। ये सुनकर मोहित के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत हो गए और वो अपने लिए कॉफ़ी बनाने का बोलकर वहाँ से जाने लगा। दोनों सर्वेंट ने मोहित को जाते देखकर एक राहत की सांस भरी और मोहित लिविंग रूम के सोफे पर आकर बैठ गया। मोहित टेका लेकर बैठ गया और मधु के बारे में फिर से सोचने लगा। क्या मधु मेरा इंतज़ार करते करते सो चुकी थी और उसने मेरा इंतज़ार किया और डिनर भी नहीं किया? मोहित के जहन में न जाने मधु के लिए कितनी फीलिंग्स उभर रही थी जो वो न बयां की जाने वाली थी। मोहित बैठे बैठे बस यही ख्यालों में ही गुम था और एक सर्वेंट ने आकर कॉफ़ी टेबल पर रखी और वहाँ से चली गई। मोहित ने कॉफ़ी अपने हाथ में ली और कॉफ़ी के सिप लेकर खुद से एक सवाल करने लगा, क्यों मुझे मधु पसंद है? क्या वो खूबसूरत है इसलिए, या फिर मैं उसे सच में प्यार करने लगा हूँ? मोहित का ये सोचना जायज़ था क्योंकि मधु सच में खूबसूरत थी। उसकी गहरी झील जैसी आंखें जिसमें कई सारे ख्वाब सजे हुए थे फिर भी खूबसूरत थी। उसकी आंखें और उसके बोलने का तरीका हमेशा शांत और डरा हुआ, जिसे सुनकर आजकल मोहित को बेहद पसंद आने लगा था और इसलिए वो ज़्यादा मधु के सामने बात नहीं कर पा रहा था और हमेशा सोचता रहता था कि उसे किस तरह बात की जाए और वो काफ़ी बार उसके सामने नर्वस फील भी करता था। मोहित को ये सब याद आते ही उसे अपनी हरकतें बचकानी लग रही थी। वो कभी इतना नर्वस तो नहीं होता था, वो भी लड़कियों के सामने। शायद ये लहजा उसका इसलिए था क्योंकि वो हमेशा लड़कियों से कम बातें करता था। हाँ, शायद यही वजह थी। लेकिन पहले तो वो मधु के सामने इतना नर्वस फील नहीं करता था, पर अब मधु को देखकर उसके दिल का धड़कना, उसके साथ रहने की ख्वाहिश कोई आम तो नहीं थी। हाँ, यही तो प्यार है। मोहित ये सब सोच रहा था कि मधु हड़बड़ी में कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों तक आई। मधु के पैर फर्श पर तेजी से चल रहे थे, जैसे घर की शांति में शोर हो रहा था और उसके इस तरह चलने से मोहित जो ख्यालों में था वो अपना चेहरा सामने की तरफ कर कर देखने लगा। मधु ने अपने कदम सीढ़ियों पर रोक दिए थे मोहित को देखकर। जब उसकी नींद खुली थी तो उसने अपने आसपास देखने लगी और सोचने लगी कि मैं यहाँ बेड पर कैसे आई, और ये सोचकर उसे मोहित का ख्याल आया और मोहित का ख्याल आते ही वो तेजी से बेड पर से उठी और हड़बड़ी में उठकर बाहर भागने लगी। उसका दिल बेचैन हो उठा था। उसने कल से मोहित को देखी नहीं थी और न जाने कब से वो देखना चाहती थी, और सीढ़ियों के पास आकर सामने बैठे सोफे पर मोहित को देखकर रुक सी गई। उसका बेचैन दिल थम सा गया था। उसकी मोहित को देखने की आस पूरी हो गई थी। न जाने वो कब से तरस रही थी मोहित को देखने के लिए, और वो धीरे धीरे कर कर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वो जो मोहित से सवाल पूछना चाहती थी उसके दिमाग में चल रहे थे कि वो पहले मोहित को क्या कहे। मोहित, क्या आप ठीक हैं? नहीं नहीं। आप अभी तक कहाँ थे? नहीं, आपको मैंने कितने फ़ोन किए थे, आपने एक भी फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया? यही सोचकर वो नीचे उतर गई और मोहित के पास जाने लगी। मधु मोहित के पास जाकर खड़ी हो गई। मोहित अभी भी अपनी जगह से नहीं उठा था और वो बस मधु को एकटक देख रहा था। मोहित के हाथ में कॉफ़ी का मग अभी भी था और मधु ने अपनी ओठों के कोने अपनी जेब से साफ किए और धीमी आवाज़ में कहने लगी,
आप ठीक हैं? मोहित मधु की आवाज़ सुनकर उठ खड़ा हुआ और मधु के सवाल का जवाब इग्नोर किया और कहने लगा, शायद हमें डिनर कर लेना चाहिए। मोहित इतना बोलकर कॉफ़ी का मग टेबल पर रखकर डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगा और मधु मोहित को जाते देखकर वो भी उसके पीछे जाने लगी। मोहित चेयर पर बैठा था और मधु मोहित के सामने वाली चेयर पर बैठी थी। दिल के कई सारे सवाल थे जो एक दूसरे से करना चाहते थे पर चाहकर भी कर नहीं पा रहे थे। सर्वेंट दोनों की प्लेट खाने से भर रही थी। मोहित ने अपनी नज़र नीचे कर रखी थी और मधु मोहित को देख रही थी। मोहित का चेहरा बिना भाव का था और मोहित स्पून से खाना खाते हुए बिना मधु की तरफ नज़र किए कहने लगा, खाना खाना शुरू करो। मधु ने अपनी नज़रें मोहित से हटाकर चुपचाप खाना खाने लगी। मोहित को कैसे पता चल गया कि मैं खाना नहीं खा रही? कहीं मोहित को पता तो नहीं चल गया ना कि मैं उनको चोरी चुपके से देख रही थी। मधु अपना खाना जारी कर अपने मन में सोचने लगी। डिनर कर लेने के बाद मोहित और मधु फिर से लिविंग रूम के सोफे पर आकर बैठे हुए थे। मधु ठीक मोहित के सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठी थी और अपने दिल की बेचैनी छुपाकर कहने लगी, आप आ गए, आप कहाँ गए थे? मोहित कुछ पल खामोश हो गया और कहने लगा, मुझे ज़रूरी काम था इसलिए मुझे हॉस्पिटल से जाना पड़ा। ऐसा तो कौन सा काम था जो कि इंजर्ड होने के बाद भी जाना पड़ा? मधु ये सारी बातें मन में बोल रही थी और मोहित उसके चेहरे के हर भाव देख रहा था और मधु मोहित को अपनी तरफ देखते देख कर कहने लगी, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? अगर मुझे चोट लगी है तो दर्द तो होगा, मोहित ने शांत भाव से कहा और मधु अपनी बात बोलकर खामोश हो गई। उसने बेवकूफ़ वालों जैसा सवाल जो पूछ लिया था और अचानक मधु को कुछ याद आया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए और मोहित की तरफ देखकर कहने लगी, वैसे वो गोली चलाई किसने थी, क्या आपको पता है? मोहित मधु की ये बात सुनकर बिना देरी किए नहीं बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मधु इन सब में पड़े। आखिर कृति मधु की जो दुश्मन बन बैठी थी। मधु के एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडे पड़ गए और फिर से सोचने लगी कि वो अब मोहित से और क्या पूछे। जाहिर सी बात थी वो ये तो नहीं बोल सकती थी कि मैंने आपको सही सलामत देखने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई। पर मधु इस बात से बेखबर थी कि मोहित जानता था कि मधु उसे हर जगह ढूंढ रही थी। मधु मोहित से कुछ सवाल कर पाती इससे पहले मोहित के फ़ोन की रिंग बजने लगी और मधु ने फिर से अपने ओर बंद कर लिए। मोहित फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और मधु मोहित के फ़ोन रखने का इंतज़ार कर रही थी। मोहित की फ़ोन पर बात काफ़ी लंबी चली जिससे मधु इंतज़ार करते करते वो फिर से सोफे पर ही सो चुकी थी और मोहित की जब बात ख़त्म हुई और उसने एक नज़र मधु की तरफ देखा तो उसने एक गहरी सांस भरी। ये लड़की अभी तो जाग रही थी और इतनी जल्दी सो भी गई। मोहित ने अपनी जगह से उठकर कहा और फिर से मधु को अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि मधु के लिए मोहित को हायर किया हो। जब वो सो जाए तब उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे तक ले जाना और बेड पर प्यार से सुलाना। हाँ, यही तो काम रह गया था मोहित का, पर वो करता भी क्या। वो सो चुकी थी और मोहित मधु को नींद से जगाना नहीं चाहता था। इसकी उसे सज़ा मिल रही थी। कमरे के अंदर आते ही मोहित को एक तेज हवा का झोंका उसके शरीर को छू सा गया जिसे मधु मोहित की बाहों में सिकुड़ सी गई, जैसे कि वो उसकी बाहों में अपने सोने के लिए जगह बना रही हो। मोहित दरवाजे पर ही खड़ा था और उसने अपने कमरे में देखा। खिड़की और बालकनी के दरवाजे अभी भी खुले हुए थे और पर्दे हवा में उड़ रहे थे, जिसे ये अनुमान लगाया जा सकता था कि बाहर का मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है। मोहित ने फिर से मधु को बेड पर लेटाया और थोड़ा झुक गया। उसने मधु के चेहरे पर अपना हाथ फिराया। मोहित का हाथ मधु के गाल पर आकर रुक सा गया और मधु ने अपना सिर वही तरफ झुका ली जहां मोहित का हाथ था। मोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन मिले जुले थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी फीलिंग्स ने एक जगह बना ली थी। क्यों तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो? मोहित ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा। क्यों मैं तुमसे दूर जाने के बारे में सोचना नहीं चाहता? मोहित इतना बोलकर खामोश हो गया और मधु नींद में ही मोहित का हाथ पकड़ लेती है और अपने दोनों हाथों से
उसे अपने सीने में छुपा लेती है। मधु, तुमने मेरा हाथ। मोहित इतना बोलकर खामोश हो गया क्योंकि उसकी नज़र मधु के चेहरे पर जा टिकी, जो अपनी पोजीशन लेकर सुकून से सो गई थी। मोहित के चेहरे पर फिर से खामोशी वाली मुस्कान बिखर गई और वो धीरे से नीचे फर्श पर बैठकर उसके सिर को सुकून से सहलाने लगा। मधु, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। क्यों, मैं यही चाहता हूँ और तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। मोहित धीमी आवाज़ में इतना बोलकर खामोश हो गया और धीरे धीरे मधु के चेहरे के करीब अपना चेहरा लेकर मधु के फोरहेड पर मोहित के लिप्स टच होने वाले थे कि बाहर से एक तेज आवाज़ आई, जिससे मोहित चौंक गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए बाहर की आवाज़ कमरे तक आ रही थी और मोहित ने मधु से अपना हाथ धीरे धीरे करके हटाया और एक नज़र मधु को देखकर मधु के फोरहेड पर किस करके उसे सही तरीके से ब्लैंकेट उड़ाया और बाहर की तरफ जाने लगा। मोहित सीढ़ियों तक आया और उसने देखा कि कुछ सर्वेंट वहाँ खड़े हैं, जहाँ बड़ी सी पेंटिंग छाया की लगाई हुई थी, और ये देखकर मोहित ने अपने कदम तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ा दिए और वहाँ जाकर देखा छाया की बनाई हुई पेंटिंग नीचे फर्श पर पड़ी थी और कांच नीचे जमीन पर बिखरे हुए थे। मोहित ये देखकर चौंक गया। दरअसल बाहर का मौसम पहले से खराब था और घर के सारी खिड़की और दरवाजे खुले हुए थे, जिससे छाया की पेंटिंग आती हुई तेज हवा के साथ नीचे गिर गई और कई सारे टुकड़ों में बिखर गई। ऐसे ही 2 हफ्ते निकल गए। इस हफ्ते के बीच मधु और मोहित की बात नहीं हुई थी। मधु की मोहित से बात तब हुई थी जब मोहित इंजर्ड होने के बाद घर आया था। तब उसने थोड़ी बहुत बात की थी और जब तक अगली सुबह उसकी नींद खुली तब मोहित कमरे में नहीं था। वो उसके उठने से पहले ही ऑफिस जा चुका था और 2 हफ्ते से ना तो मधु की मोहित से बात हुई थी और ना ही मधु ने मोहित को देखा था। शाम की धूप हल्की हल्की थी और मधु बालकनी में खड़ी रहकर चाय पी रही थी। कहने को तो वो चाय पी रही थी, लेकिन कहीं खोई हुई थी। उसका मन नहीं लग रहा था। उसके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे कि क्या हुआ है मोहित को, कि वो फ़ोन करती है तो भी मोहित सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज करता है और उसमें सिर्फ एक शब्द में बिजी हूँ। बस यही सवाल उसके दिल को भारी कर रहा था कि मोहित इतना कितना बिजी है कि उसे एक बार फ़ोन करके भी नहीं बोल सकता कि मैं बिजी हूँ। सिर्फ टेक्स्ट, यही सवाल उसके मन में चल रहे थे, जो कि उसके जवाब मधु के पास नहीं थे। और चाय पीते हुए मधु खुद से कहने लगी, पता नहीं मोहित को इतना कितना काम है कि वो रात को भी घर नहीं आते। ये बोलकर मधु ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहने लगी, सच में मोहित इतना बिजी है या फिर कोई और बात है। मधु ने मोहित को नहीं देखा था, जिससे वो बेचैन हो गई थी और वो मोहित की एक झलक देखने के लिए तड़प रही थी। वो ये सब सोच रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा और वो एक नज़र फ़ोन की तरफ देखती है और आगे बढ़कर नंबर चेक करती है। अलग नंबर से फ़ोन आया था। यह देखकर मधु ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो मैम, क्या आप मिस मधु बोल रही हैं? हाँ, आप कौन बोल रही हैं? मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपको डॉक्टर से मिलना था ना, फाइल चेक कराने के लिए? तो हॉस्पिटल में बुलाया है, तो प्लीज़ मैम आप 6 PM से पहले आ जाना, थैंक यू। इतना बोलकर उस लड़की ने फ़ोन कट कर दिया और मधु सोचने लगी कि कहीं डॉक्टर सालू हॉस्पिटल तो नहीं आ गई। ये सोचकर मधु के चेहरे के भाव थोड़े ठीक हो गए और उसका पूरा ध्यान रिपोर्ट पर ही जाने लगा और कमरे में जाकर तैयार होने लगी। मोहित अपने कैबिन में था और खिड़की के पास खड़ा था और सिगरेट पी रहा था। मोहित के भाव बिल्कुल ठंडे लग रहे थे, जिससे यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि वो अभी ठीक है या नहीं। मोहित की नज़रें ढलते सूरज पर टिकी थी और वो कहीं काफ़ी गहरी सोच में डूबा हुआ था। इतने में कैबिन का दरवाज़ा नॉक करते हुए मोहित का न्यू मैनेजर कहता है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कम इन। मोहित ने बिना पीछे मुड़े कहा। मैनेजर ने कहा, आपको मुंबई की डील फाइनल करने के लिए खुद जाना होगा। मोहित ये सुनकर पीछे मुड़कर कहने लगा, मिनट नहीं है तो तुम चले जाओ।
सॉरी सर, बट मिस्टर गोपाल ने आपको बुलाया है। या फिर विनीत सर को। मोहित ये सुनकर उस मैनेजर को सवालिया नजरों से देखने लगा। ये सब समझकर मैनेजर कहने लगा, सर ये डील तो फाइनल है, लेकिन वो चाहते हैं कि एक बार आपकी उनसे मीटिंग हो जाए, उसके बाद वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। मोहित अपनी चेयर पर बैठकर कॉफ़ी की सिप लेते हुए कहने लगा, मिस्टर गोपाल से कहो कि मीटिंग इंदौर में होगी। सर, मैनेजर ने इतने ही कहा था कि एक नज़र मोहित ने उसकी ओर देखा और मोहित के सामने आकर टेबल पर फाइल रखकर कहने लगा, ओके सर, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा और आप एक बार इस फाइल को चेक कर लेना और साइन कर दीजिए। मोहित ने अपना सर हाँ में हिलाया और मैनेजर केबिन से बाहर निकल गया। मोहित का चेहरा फिर से एक्सप्रेशन लेस हो गया और उसने अपना कोट निकाल कर वहीं रखा और अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर चेयर से टेका लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। मधु और रोशनी हॉस्पिटल आ गई थी। मधु ने रोशनी को छाया को फ्रेंड का नाम दी थी और ना रोशनी ने छाया की दोनों फाइल चेक की थी और मधु ने थोड़ी बहुत बातें बनाकर रोशनी को समझा दिया था और वो दोनों उस डॉक्टर के केबिन में नॉक करते हुए आए। डॉक्टर ने दोनों को केबिन में बुलाया। मैम, क्या आपने मुझे बुलाया? जी मिस, आपने कहा था कि आपको डॉक्टर से मिलना है। यस मैम, मधु ने कहा। ओके, तो आप उनसे मिल सकती हैं। मधु ये सुनकर खुश हो गई। उसने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ और कहने लगी, थैंक यू, वो मुझे कहाँ मिलेंगी? मधु ने इतना ही कहा था कि डॉक्टर कहने लगी, उनका केबिन ठीक मेरे केबिन के सामने है, तुम जा सकती हो और मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। थैंक यू मैम। मधु ने इतना बोलकर बाहर जाने लगी और रोशनी मधु को केबिन के बाहर इतनी तेजी से जाते देखकर वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। मधु के हाथ में एक फाइल थी जो वो घर से लेकर आई थी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा यह हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।